गुड मॉर्निंग बच्चों ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स का 8वां वीडियो है और वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का ये 5वां वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में किस तरीके से वर्क डन निकालते हैं और आज मैं पहली बार जो है कुछ आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो चलिए बच्चों मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको वर्क डन इन आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और एक बार जो है जितना हमने वर्क डन में प्रोसेस में पढ़ रखा है उन सब का हम रिवीजन करेंगे और लास्ट में लगाएंगे कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो चलिए हेडिंग डालिए वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये है हमारा पहला पॉइंट आज के वीडियो का। ठीक है बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस। बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? प्रेशर हमारा जो है वो होता है कांस्टेंट। ठीक, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। बस इसकी एक खासियत होती है, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं बताने के लिए, बहुत इजी है। देख लीजिए क्या होता है बच्चों, हमारे पास क्या होता है वर्क डन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क डन होता है हमारा P इंटू डेल्टा वी। बस इसमें इतनी सी ही बात है। तो वर्क डन हमारा क्या हो गया? वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस वो हो गया P इंटू डेल्टा वी, यानी कि हमारा सिंपल सा हो गया P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इसी से हमारा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस निकल आएगा। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस ये हमारा हो गया वर्क डन। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, आपके बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा। आपको मैं दो छोटे छोटे से क्वेश्चन करवाता हूं और फिर उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, फिर पढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों इसको, ए गैस इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम 4 मीटर क्यूब टू 10 मीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड आउट द वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, इन द प्रोसेस में हमारा कितना वर्क हुआ, जबकि हमारा जो है कांस्टेंट प्रेशर पर जो है हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए प्रेशर हमारा क्या हो गया, प्रेशर हमको दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इनिशियल V1 हम इसको कहें तो वो है हमारा 4 मीटर क्यूब, और जो है हमारा V2 है वो है 10 मीटर क्यूब। इस तरीके से हमको दे रखा है। तो वर्क डन बच्चों हो जाएगा हमारा, वर्क डन हो जाएगा P डेल्टा V, यानी कि हुआ हमारा P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, P है हमारा 50, V2 है 10, V1 है 4। इस तरीके से आ गया, तो आ गया 50 इंटू 6, यानी कि आ गया हमारा 300 जूल। ठीक है बच्चों, अब आपको जैसे पता है कि एक्सपेंशन के प्रोसेस में हमारा पॉजिटिव वर्क होता है, तो हमारा ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं आया है, अपने आप ही पॉजिटिव आया है। ठीक, अभी हम करेंगे कंपैरिजन, उसमें देखेगा नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं। इसका यूज आएगा पूरा जब हम साइक्लिक प्रोसेस में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बच्चों हम जो है एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए कि फाइंड आउट
क्वेश्चन देखिए क्या है, ए गैस इज compressed at constant pressure प्रेशर हमको दे रखा है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम 12 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब, इतना कंप्रेस कर दिया गया। फाइंड आउट वर्क डन इन द प्रोसेस। ये हमको वर्क डन निकालना है बच्चों। देखिए हमको प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर हमको दे रखा है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा इनिशियल वॉल्यूम है V1 और वो है हमारा 12 मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम है हमारा 2 मीटर क्यूब। इस तरीके से हमको वर्क डन निकालना है बच्चों। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो आइसोबारिक हुआ। तो आइसोबारिक में हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा P इंटू डेल्टा V वर्क डन आएगा। तो ये हो गया P V2 माइनस V1, ये आ गया, और P आ गया बच्चों 20, और V2 है हमारा 2 और V1 है हमारा 12। इस तरीके से तो ये आ गया हमारा 20। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 में से 10 जाए 12 जा रहा है तो हमारा आएगा -10 आया बच्चों। यहाँ पे देखिए आ गया 200 जूल, वो भी माइनस का। ठीक है, इतना वर्क डन हमारा होगा, निगेटिव वर्क डन होगा बच्चों। मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो है कंप्रेशन के प्रोसेस में निगेटिव वर्क डन आता है, तो यहां पर हमारा निगेटिव वर्क डन आया। एक्सपेंशन में पॉजिटिव आता है, तो हमारा एक्सपेंशन का पहला क्वेश्चन था, उसमें हमारा पॉजिटिव वर्क डन आया था। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा हमारा हुआ आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन। अब बच्चों इसका जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और जो है यूज भी बहुत होता है न्यूमेरिकल में। ठीक, तो अब देखिए हम इसका करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ग्राफ जो बनता है आइसोबारिक प्रोसेस का, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए प्रेशर हमारा वाई एक्सिस पे हमको दे रखा होगा, वॉल्यूम हमको दे रखा होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और इसका ग्राफ सपोज करिए यहां पर हमारा है कुछ इस टाइप से। सपोज करिए कि हमारा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ये हमको जो है दे रखा है प्रेशर यहाँ पे। अब क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा क्या आ गया 2 मीटर क्यूब से, और हमारा गया 10 मीटर क्यूब तक, ऐसे मान के चलिए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए ऐसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे बनेगा ये इस तरीके से। अगर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है तो, अगर हमारा कंप्रेशन हो रहा है तो जो है एरो इधर हो जाएगा, वॉल्यूम इधर से इधर कम हो गया। इस टाइप के ग्राफ आपको बहुत मिलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। सपोज करिए सी है, ये बी है। ठीक है, ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाला ग्राफ बच्चों हमारा क्या है, एक्सपेंशन को जो है एक्सपेंशन को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला ग्राफ बच्चों हमारा कर रहा है कंप्रेशन को, आइसोबारिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहां पर क्या हुआ, ए से बी गए, हमारा प्रेशर कुछ था, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये था, और यहां पर सपोज करिए हमारा 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस टाइप का यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, प्रेशर ये हमारा है इधर, तो ये हमारा देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा जो है कंप्रेशन हो रहा है। इस तरीके से ग्राफ हमारा बना होता है। हमने एक में बना के दिखा दिया, अलग अलग भी बनता है। अब देखिए क्या होता है कि हमको निकालना है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकालना है, ग्राफ हमको दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, हमको ग्राफ दे रखा है, और मैं एक्सपेंशन का ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ऐसे हमको दे दिया। और यहां पे हमको दे दिया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां दे दिया 5 मीटर क्यूब, और ये हमारा दे दिया हमको 15 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम V1 हो गया, ये वॉल्यूम V2 हो गया। ये पॉइंट सी ले लीजिए, ये पॉइंट डी ले लीजिए, इस टाइप से ले लीजिए। अब बच्चों हमको निकालना है वर्क डन ए बी, मतलब प्रोसेस ए बी में हमारा वर्क डन कितना हुआ। अब इसके दो तरीके हैं निकालने के लिए, अगर हमको ग्राफ में दे रखा है। सबसे पहला तरीका है कि वर्क ए बी निकालना है तो हम निकाल दें एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर
कर्व। यदि हम इसको ऐसे निकाल दें तो हमारा जो है आ जाएगा। अब एरिया अंडर कर्व कितना है बच्चों, देखिए ये हमारा इस तरीके से है, ये हमारा देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का बनेगा और ये एरिया हमको कैलकुलेट कर दे यदि तो हमारा जो आ जाएगा वर्ग। अब देखिए रेक्टेंगल शेप है तो ये हमारा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहां से यहां तक की जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कितनी हो गई, 15 - 5 यानी कि 10 मीटर क्यूब। ठीक है, और प्रेशर जो है बच्चों हमको यहां से यहां तक दे रहा है, प्रेशर हमको एसी जो हमको देगा, ठीक है, एबी हमारा हो गया 10 मीटर क्यूब और एसी बच्चों क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा एसी और एबी जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे कर्व क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास बन रहा है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, वो होगा हमारा AC इंटू AB, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। AC देखिए बच्चों कितना है, 10 है और AB कितना है, वो हमारा वो भी 10 है। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से 100 जूल। ठीक है, 100 जूल आ गया वर्क डन फ्रॉम A to B। ठीक, इस तरीके से आप प्रोसेस को पढ़ना सीखिए जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रोसेस हमको दिए होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरी अच्छी तरीके से कि हमारा ग्राफ में प्रोसेस कैसे दिया होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया जो है, ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। अब बच्चों देखते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस बहुत ये उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको खाली उसकी जो है एक बार हल्का सा फॉर्मूला बता करके और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, सिस्टम का वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन का जो हमारा फार्मूला है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो है P इंटू डेल्टा वी। ठीक है, जहां पर डेल्टा वी हमारा कितना है, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी हमारा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमारा शर्त ये है, हमारी कंडीशन ये कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हुआ जो था वो है, मतलब चेंज कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वी हो गया हमारा 0। ठीक, तो बच्चों जब डेल्टा वी हमारा 0 हो गया तो प्रेशर अब चाहे जैसे वेरी करे हमारा जो है यहां पर जो है वॉल्यूम हर कंडीशन में 0 रहेगा, तो आगे कुल मिलाकर के हो गया 0। यानी कि क्या हुआ, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है बच्चों वो होता है हमारा 0, हर कंडीशन में हमारा 0 होता है। ठीक है, ये इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज है। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रही हो कि हमारा किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन 0 कैसे रहेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और ऐसा होता भी है और आपके न्यूमेरिकल्स में आएगा भी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर में एक हमारा मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक जो है बर्नर से हम जो है देते हैं हीट। ठीक है, इस तरीके से हम हीट देते हैं। जब इसको हम हीट देते हैं बच्चों तो क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर पुश करेगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहां पर कुछ वेट रख देते हैं इस जगह पे, तो फिर से वही पा जाता है। ठीक, और वेट रख देते हैं, किसी तरीके से ऊपर से दबाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के जो पिस्टन का जो है मूवमेंट यहां से होने नहीं देते, लेकिन यहां से हीट सप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि यहां पर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है। चलिए, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर हम सिस्टम से किसी तरीके से हीट निकाल दे तो क्या वो पिस्टन ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहां पर इसको फिक्स कर देते हैं, तो ये नीचे नहीं आने देते। तो फिर एक बार क्या हुआ कि हमारा वॉल्यूम हर कंडीशन में कांस्टेंट हुआ और ये हमारा हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या करना है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया और ये आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों हमारा जो है वर्क डन 0 होता है।
सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब 0 होता है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और वो हमको करता है परेशान थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन में। तो मैं आपको वो बताता हूं और फिर बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, हमने वॉल्यूम को लिया एक्स एक्सिस पे, प्रेशर को लिया वाई एक्सिस पे। ये हमारा प्रेशर करस्पॉन्डिंग हो गया, P1 है, P2 है, ये हमारा वॉल्यूम V1 है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो यहां से A से B तक जाता है इस तरीके से ऊपर की ओर। यानी इनिशियल हमारा प्रेशर क्या था, P1 था A पे, बाद में प्रेशर P2 हो गया B पे, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम में चेंज नहीं है। वॉल्यूम चेंज आता तो ग्राफ ऐसे वैसे जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर हमारा P1 से P2 पे इंक्रीज हो गया। इसी का एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, वो कुछ इस तरीके से होता है। सपोज करिए कि हमारा वॉल्यूम V2 है करस्पॉन्डिंग यहाँ पर, और ये C है, ये D है। इसमें क्या हुआ कि C पे हमारा प्रेशर P2 था, सॉरी यहाँ P2 लिखूंगा, गलत लिख गया। यहाँ पे हमारा C पे प्रेशर P2 था और D पे आकर P1 हो गया। और देखिए वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहा, V2 का V2 रहा। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है V1 और इसमें कांस्टेंट है V2। ये हमारा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस बताया बच्चों, और उसको और इसको मिला करके हमारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनते हैं। देखिए इस तरीके से बनते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया, ऐसे एक ग्राफ बना हुआ है ये। ठीक है, ये देखिए प्रेशर है वाई एक्सिस पे, ये हमारा है P2 और ये हमारा P1 इस तरीके से। ये हमारा है V1 और ये है बच्चों हमारे पास V2, और V को हमने जो है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हमारा प्रोसेस ऐसे चल रहा है A B C, ये हमारा इस तरीके से प्रोसेस हुआ। और बच्चों हमसे पूछा गया कि वर्क डन इन A B C क्या होगा, फ्रॉम A टू C वाया B हमारा वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों देखेंगे पहले हम वर्क डन निकालेंगे A B में, तो हमारा वर्क डन A B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C, इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो बच्चों हमारा आ जाएगा वर्क डन ABC का। अब बच्चों देखिए ये हमारा है आइसोबारिक प्रोसेस, तो नहीं ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे आइसोबारिक प्रोसेस का, तो हमारा टोटल वर्क डन निकल आएगा। बच्चों एक स्टेप इसमें और बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से कि हमारा जो है प्रोसेस कह देते हैं कि वो इस तरीके से जा रहा है। ये A से B, B से C, C से D ऐसे गया और फिर D से A ऐसे आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस। इसमें भी पूछता है तो साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन निकालने का तरीका होता है, एक तो होता है कि एरिया एनक्लोज इन द साइकिल हम निकाल लें, वो तो एक तरीका हो गया। मान लीजिए हमको ऐसा कोई दे रखा है जहां पर हम एरिया नहीं निकाल सकते, तो बच्चों इस तरीके से निकालेंगे कि वर्क डन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम B टू C, फ्रॉम C टू D एंड फ्रॉम D टू A। ये भी एक तरीका होता है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस निकालने का। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और बच्चों यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर बनता है, उसमें हमारा आइसोबारिक या आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। अगर हमारा जो है वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम दे रखा है तो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा जो है वर्क डन हो गया आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में। कुल मिलाकर के जो है हमारा जो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बात और बची हुई है छोटी सी, वो है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वो भी छोटा सा टॉपिक है, मैं बताता हूं। इससे पहले अभी तक जो हमने पहले वर्क डन के वीडियो से आज तक पढ़ा है उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं, फिर बच्चों आएंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत जरूरी है। बगैर न्यूमेरिकल लगाए जो है हमारा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब रिवाइज करते हैं। पहले स्टेप से हमने जहां से वर्क डन को पढ़ना शुरू किया था, एक एक पॉइंट को हम जो है याद करेंगे और आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि अब जो है पढ़ाऊंगा मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगले वीडियो से, और उसमें ये सब आने वाला है कम, क्योंकि अभी तक जो है क्वेश्चन किए गए हैं बहुत कम।
तो बच्चों वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो था, मैंने सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला लिखाया था वो आया था P इंटू डेल्टा वी। इसमें कंडीशन थी कि P हमारा है कांस्टेंट, ठीक है, P हमारा कांस्टेंट है। इसी से हमने सारे फॉर्मूले डेराइव किए, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने बताया था, कैसे आया था ये आप देख लीजिएगा वर्क डन के पहले वीडियो में। अब बच्चों को जरूरी तो है नहीं कि हमारा प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहे, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहे ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, प्रेशर बदल भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों जब प्रेशर चेंज होता है तो हम छोटे से वॉल्यूम को चेंज करते हैं, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा वॉल्यूम चेंज करते हैं, और ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि उस छोटे से वॉल्यूम चेंज में हमारा जो है प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों क्या हुआ कि हमने सपोज करिए एक छोटा सा वॉल्यूम डीवी चेंज किया, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो गया, तो हमारा जो वर्क डन हुआ वो होगा P इंटू डीवी, और पूरे प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, और ये हमारा इस तरीके से निकल आएगा 0 से w। ये कैसे आता है ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है पीछे प्रीवियस वीडियो में। तो बच्चों ये हमारा होता है वर्क डन का फॉर्मूला, और यहाँ पर प्रेशर जैसे वेरी करेगा वो हम यहाँ पे रख देंगे, हमारा वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस निकल आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या था, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अगर हमारे पास कोई प्रोसेस ग्राफ के फॉर्म में दे रखा है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका, तो उसके हमारे पास जो है फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले देख लीजिए। क्या था कि अगर हमको क्या करना, हमको निकालना है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस अगर हमको पता है निकालना है तो हमें क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए कि हमारा कोई साइकिल का प्रोसेस ऐसे दे रखा है कि ये हमारा एक साइकिल है, यदि साइकिल नहीं एक हमारा प्रोसेस है, ए से बी तक हमारा एक प्रोसेस है, यहां से यहां तक गया। तो बच्चों इस प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना था, वर्क डन निकालने के लिए क्या करना था कि ग्राफ और एक्स एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस जिसको कहते हैं, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में हमारा जो है निकाल देंगे एरिया। तो क्या हुआ, फॉर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन इन graphically represented process क्या था कि we calculate area between process curve एंड वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है, वॉल्यूम एक्सिस और प्रोसेस कर्व के बीच में जो है हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये हमारा प्रोसेस कर्व है और जो है हम इसके बीच में हमने इस तरीके से निकाल लिया, ये बच्चों हमारा हो जाएगा वर्क डन इन प्रोसेस ए टू बी, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आया था। वॉल्यूम एक्सिस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम उठा करके, खासतौर से जेई वाले ऐसे करते हैं, प्रेशर इधर कर दिया, वॉल्यूम इधर कर दिया, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर ये एरिया निकालेंगे इस तरीके से, और यही हमारा देगा हमको वर्क। इसीलिए मैंने वॉल्यूम एक्सिस लिखा, आपको देखना होगा कि वॉल्यूम किधर है, ठीक। तो ये बच्चों हमारा हो गया जो है, अगर हमारा जो है कोई प्रोसेस ग्राफ के फॉर्म में दिया है तो। अब बच्चों यहीं से मैंने एक चीज डिराइव किया था, साइक्लिक प्रोसेस में हमारा जो था कि हम जो है किस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में निकालेंगे वर्क डन, ठीक है। बहुत इजी था बच्चों, कुछ नहीं है उसमें सपोज करिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई साइकिल है, बन गई साइकिल, इधर वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, इधर हमको पी दे रखा है इस तरीके से, इधर एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, प्रेशर है वाई एक्सिस पे, ये हमारी साइकिल है और साइकिल का डिजाइन कुछ ऐसे है, ये हमारा जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया enclosed by the curve, एरिया enclosed by the curve, ये हमारा जो है
होगा इसका फॉर्मूला। हम एरिया निकाल देंगे, इसके अंदर जितना भी एरिया होगा वो हमको दे देगा, इस प्रोसेस में हमारा कितना वर्क डन हुआ वो हमको दे देगा। ये तो वही बात नंबर 1। दूसरी बात जो आती है बच्चों वो ये आती है कि अब ये वर्क निगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। तो ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज देन वर्क डन जो होगा बच्चों हमारा वर्क डन होगा वो होगा निगेटिव। ठीक, अब नोट करिए, इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज तो वर्क डन जो बच्चों होगा हमारा वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। ठीक है, ये मैं बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, इतनी ही बात इसमें हमको नोट करनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूरे हमारे क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में है, 2 प्रोसेस बचे हैं, उन प्रोसेस में हमारा वर्क डन क्या होगा वो बच्चों हमको देखना है। तो बच्चों अब जो है हेडिंग डालिए वर्क डन इन, अब बच्चों हेडिंग डालिए वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों मैं आपको सब ध्यान दिला रहा हूं, भूल गए होंगे आप लोग, इसलिए ध्यान दिला रहा हूं। कुछ नहीं, इसमें मेरे को कुछ भी चीज प्रूव नहीं करनी है, कोई भी चीज मुझे इसमें प्रूव नहीं करनी है, सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप जो है आने वाले न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से कर सके। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, वो ये है, सिंपल सा नोट कर लीजिए, W = nRT log V2/V1 E बेस E। ये हमारा था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है। इससे और फॉर्मूले बनते हैं, वो बच्चों होता है हमारा होता है दूसरा वाला, वो होता है nRT log E P1/P2। तीसरा फॉर्मूला जो बच्चों इसका निकला था वो निकला था nRT, मान लीजिए हमको nRT नहीं दे रखा, टेम्परेचर और मोल से नहीं दे रखे, तो वो था P1V1 log E V2/V1, और फिर हमारा था P2V2 log E V2/V1। इसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं जैसी हमको कंडीशन दे रखी है। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बच्चों हमारा इक्वेशन था वो था PV = कांस्टेंट, ठीक है, या P1V1 = P2V2, इस तरीके से ये हमारा था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूज करेंगे इसको। ठीक, अब चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है इसके बाद जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसमें हमारा क्या चीज था। ठीक है बच्चों, तो एडियाबैटिक प्रोसेस नोट कर लीजिए, फॉर्मूला से भी रहा हूं, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो बच्चों वो हमारा क्या था। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो हमारा फॉर्मूला था वो था PV⁻γ = कांस्टेंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमारा था TV⁻γ -1 = कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि हमारा था P1V1, ठीक है, P1V1, और उसके बाद आया था हमारा P1V1 की पावर गामा = P2V2 और यहां आया था T1V1 γ-1 = T2V2 γ-1, इस तरीके से ये हमारा आ रहा था। ठीक है बच्चों, इसका एक तीसरा फॉर्मूला और था बच्चों, वो था हमारा P⁻1 - γ और T⁻γ = कांस्टेंट, ये तीसरा फॉर्मूला था। और यहां पे क्या था, P1 1 - γ T1⁻γ बराबर P2 1 - γ और T2⁻γ, ये था हमारा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का। जो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था
वो आया था W इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये पहला फार्मूला था बच्चों हमारा। और दूसरा फार्मूला बच्चों आया था वर्क डन का, वो था हमारे पास NR नहीं था, उसमें था R अपॉन, ठीक है, गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ये हमारे पास था NR होगा, NR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, अगर हमारा जो है n नंबर ऑफ मोल्स हमको दे रखा था। ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो से ये सब काम आने वाला है। आपको टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए 4 प्रोसेस, ये हमारे हो गए 4 प्रोसेस। और उसमें वर्क डन किस तरीके से होता है और क्या होता है कि उसमें हमने आपको बता दिया। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूं, वो देख लीजिए। तो बच्चों हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रोसेस होता है हमारा आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक। फिर हो गया बच्चों आइसोकोरिक, ठीक है, और फिर हो गया आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल। और फिर हो गया बच्चों हमारे पास एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस हमारे पास है, ठीक है। तो बच्चों एक सीक्वेंस होता है, इसको नोट कर लीजिए। वर्क डन इन आइसोबारिक, वर्क डन इन आइसोबारिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, ठीक है, इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक, ठीक है, वर्क डन इन एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोकोरिक, ठीक है। इसको याद रखिए, जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। मतलब आइसोबारिक में हमारा सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, उसके बाद आइसोथर्मल में होता है, फिर एडियाबैटिक में, फिर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तो वर्क डन 0 होता है, वो सबसे कम होता है। इसको याद कर लीजिए। इसका सीक्वेंस ऑप्शन के रूप में नीट और आईआईटी में आ सकता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इन 4 प्रोसेस के अलावा, ठीक है, इन 4 प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस होता है, जो कि कोई भी प्रोसेस हो सकता है, पता नहीं कौन सा होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, अगर कहें सामान्य लैंग्वेज में बोले तो वो होता है हमारा जनरल प्रोसेस, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। और जो है टेक्निकल टर्म में इसको कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या होता है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका जो इक्वेशन होता है बच्चों, वो होता है पीवी की पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस टाइप से होता है, ठीक है। पीवी की पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां के होता है हमारा, के होता है बच्चों हमारा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, जो के होता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। और बच्चों ये हमारा क्या होता है, इंटीजर या फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इंटीजर और फ्रैक्शन में ये हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, पता नहीं आ रही कि नहीं, कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो है वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको निकालना क्या है, बहुत इजी है, कंपेयर करना है केवल। बच्चों अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसके सिमिलर है, दिखने में एक जैसा है। यहां पर गामा हमारा क्या है, गामा हमारा है सीपी डिवाइडेड बाई सीवी, ठीक है, ये आपको पता है। तो बच्चों इसके सिमिलर ही इसका वर्क डन होगा। जैसे हमारे पास वर्क डन क्या आया था इसका, वो आया था बच्चों P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आया था बच्चों NR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला हमारा वर्क डन का था। बस बच्चों सिमिलर ये होगा, बस जहां जहां गामा वहां के लिख दीजिएगा। ये आएगा हमारे पास वर्क डन इसमें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, वो आ जाएगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई K माइनस 1, और इसमें हो जाएगा बच्चों हमारा NR K माइनस 1 T1 माइनस T2। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया सारे वर्क डन का फॉर्मूला। अब बच्चों मैं इसमें जो है आपको जो है एक चीज और बताता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस। और फिर उसके बाद हम करेंगे 2 प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है बच्चों।
तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम बनाते हैं आपके सामने आइसोकोरिक प्रोसेस का, आइसोकोरिक नहीं आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ। तो देखिए ये हो गया V, ये हो गया हमारे पास P इस तरीके से, और ये देखिए ये हमारा हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, ये हमारा हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत परेशान करता है ये। दूसरी बात ये हो गई हमारी, इसके बाद आया आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल देखिए ऐसा है, ये हमारा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ऐसा होता है, वॉल्यूम इधर है और प्रेशर ऐसे है, ये हमारा हो गया बच्चों। इसके बाद आएगा हमारा एडियाबैटिक। तो देखिए V ऐसे है और हमारा क्या हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको नोट कर लीजिए, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए हो गया हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों। इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ये थोड़ा खड़ा होता है, बस इसमें यही अंतर होता है। ठीक, ये हमारा इस तरीके से हो गया, प्रेशर इधर गया। और बच्चों उसके बाद लास्ट वाला आता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, उसका ग्राफ हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये हमारे 4 प्रोसेस होते हैं, 4 मेजर प्रोसेस हैं। और जो है इसमें या तो ये इधर जाएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऊपर की ओर भी हो सकता है, दोनों तरीके से होता है। इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे 4 मेजर प्रोसेस हैं जो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, और इसका एक एक बात मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपको ये ग्राफ क्यों दिखाया बच्चों। दिखाया मैंने इसलिए क्योंकि तरह तरह के ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और देखिए सपोज करिए मैं सबसे पहले आपके सामने ये आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस मिला करके ग्राफ बनाता हूं। देखिए क्या हुआ, ये हमारा आइसोबारिक हो गया, ये हमारा आइसोथर्मल हो गया। ठीक, इधर से गया फिर ऐसे गया, ये पॉइंट A है, ये B है, और फिर देखिए फिर ये बैक आ गया ऐसे। ठीक है, ये बैक आ गया ऐसे, और ये पॉइंट C रखा, ये हमारा बैक आ गया, ये भी आइसोबारिक बैक आया। और फिर बच्चों ये हमारा जो है ये इस तरीके से ये देखिए आइसोबारिक इधर, आइसोथर्मल इधर, फिर आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल। देखिए ग्राफ बन गया, फर्स्ट क्लास बन गया। अब आप इसका वर्क कैलकुलेट करने में क्या हुआ, इसका वर्क कैलकुलेट करने में वो फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ आइसोथर्मल का लगाओगे, यहाँ आइसोबारिक का लगाओगे, फिर लगाओगे यहाँ पर आइसोथर्मल का। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनते हैं, वो ग्राफ दिखाने के लिए मैंने बना रखा है। अब चलिए बच्चों काम करते हैं, हम बनाते हैं इसका और इसका मिला करके। तो देखिए क्या हुआ, बड़ा फेमस है ये। देखिए हमारा ये हमारा हो गया आइसोथर्मल, फिर आया फिर आया एडियाबैटिक। ये आइसोथर्मल हो गया, ये एडियाबैटिक, ये हो गया आइसोथर्मल, और ये आ गया एडियाबैटिक। ठीक है, कैरनॉट इंजन अभी पढ़ना, उसमें यही ग्राफ हमारा बनेगा। ठीक है, यही साइकिल हमारी कंप्लीट होगी। कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे ही हो गया, A B C दे दिया, आप कैलकुलेट करिए वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करना, तो यहाँ आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ हम लगाएंगे एडियाबैटिक का। ठीक है, फिर क्या करता है, फिर ये इसको जो बैक कर देगा ऐसे, और फिर इसको यहाँ कर देगा। तो ये देखिए A B C, ये हो गया D, ये इस तरीके से आया और ये इस तरीके से हो गया। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हुआ, एक और प्रोसेस हुआ। अब बच्चों इसमें और भी प्रोसेस, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से आप जितने चाहें उतने प्रोसेस बना दें, और खूब बना बना के हमारी किताबों में भरे पड़े हैं, IIT में भी आ चुका है। और अब जैसे सपोज कीजिए आइसोथर्मल हो गया, ये हमने बना दिया आइसोकोरिक, और फिर हमने आइसोथर्मल बैक किया और फिर आइसोकोरिक कर दिया। तो इस तरीके से इनमें से किसी भी दो को उठा करके आप इससे प्रोसेस बना सकते हो और उसमें वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन कैलकुलेट करने के साइक्लिक प्रोसेस में 2 तरीके होते हैं, या तो एरिया निकाल दो, या जो है चारों प्रोसेस का अलग अलग जो है वर्क कैलकुलेट करके जो है आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी पूरी जो थ्योरी थी वर्क डन की, वो हो गई खत्म। जितना भी मैं बता सकता था ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे वीडियो में, वो मैंने बता दिया। अब बच्चों करते हैं इसके न्यूमेरिकल, और जितना कुछ भी मैंने 5 वीडियो में आपको बताया है वर्क डन के, ये सब आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। प्रोसेस तुरंत देखिए, तुरंत उसका फॉर्मूला लिखिए, तुरंत कैलकुलेशन करिए, आंसर आपके हाथ में।
कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो आपका टाइम आपका जो कंज्यूम होगा, और प्रैक्टिस खूब कर लीजिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको जो है मिलेगा जो है परफेक्शन। ठीक। और बच्चों मैं न्यूमेरिकल कराने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स का जो प्लेलिस्ट बनाने से पहले एक थर्मोडायनेमिक्स 00 करके जो है वीडियो बनाया है, जिसका जो हेडिंग है, जिसका जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना किस सीक्वेंस में है, क्योंकि अगर आप इसको एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो ये सब एक जैसा लगता है और दिमाग कर देता है खराब। मेरा एक स्टूडेंट था, वो पढ़ रहा था, तो एक दिन वो बोला सर अब बस करिए, थोड़ा कोई दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, दिमाग में गैस भर गई है दिमाग में गैस भर गई है। तो ऐसे ही कुछ होता है इस चैप्टर को पढ़ते हुए, बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा। और जो सीक्वेंस मैंने अपने इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स वाले वीडियो में बता रखा, उसी सीक्वेंस में पढ़िएगा, तब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, बताना मेरा फर्ज है, मैंने बता दिया, करना ना करना आपकी मर्जी, क्योंकि मेरा कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान या फायदा जो कुछ भी होना है वो आपका होना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए अब मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन, और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कंप्रेस्ड इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, सच दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ पे दे रखा है कि हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको निकालना है वर्क डन। तो बच्चों देखते हैं हमारा वर्क डन का एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन कौन सा फार्मूला था और इसमें कौन सा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो दो हमारे फार्मूले थे। एक था हमारे पास W = NR डिवाइडेड बाई गामा -1 T1 - T2, एक फार्मूला तो ये था। और दूसरा जो वर्क डन था, वर्क डन में हमारा था P1V1 - P2V2 डिवाइडेड बाई गामा -1, ये हमारा इसमें दूसरा फार्मूला था। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दे रखा है नंबर ऑफ मोल जो कि 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद R गैसियस कांस्टेंट हमें पता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये है। T1 है बच्चों हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 है हमारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और गामा हमको गिवन है 1.5। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर दो फार्मूले हैं, इसमें P1V1 का कोई भी जिक्र नहीं है, और T1 T2 हमको दे रखा है। इसलिए बच्चों ये फार्मूला हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, किसी और क्वेश्चन में लग सकता है, यहां पर ये फार्मूला लगेगा। तो उसको हम छोड़ देते हैं और इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों। तो देखिए हमारे पास कितना आता है, N है 1, R है 8.31 डिवाइडेड गामा है 1.5 -1, T1 है बच्चों हमारा 30 और ये है हमारा 90, ऐसे हम रख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, 8.31 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू -60, इस तरीके से आ गया बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -8.31 इंटू 120, और बच्चों इसकी वैल्यू जो आ रही है 12 एकम 12 का 2, 12 3 36, 37, 12 8 96, 3 99, ये आ गया बच्चों -997 जूल वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम कंप्रेशन करेंगे तो हमारा वर्क निगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्क हमारा निगेटिव आया क्योंकि वर्क हम गैस के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वर्क हम निकाल लेंगे, और इस वर्क को निकाल करके अभी हमारा जो फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स आएगा उसमें हम पुट करके और वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं एक अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। हमको निकालना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन बाय गैस हमारा कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब isothermally at 300 K, find out work done by the gas।
ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है हमारा बच्चों, वो होता है W इक्वल टू, ठीक है, W इक्वल टू nRT log E V2 बाई V1, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, लॉग का बेस E है, इसको हम बेस 10 पे लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.303 इंटू nRT log 10 V2 बाई V1, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू यहां पर गिवन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा क्या होता है, n हमारा है 1 मोल, ठीक है, R है हमारा 8.31 जूल पर मोल केल्विन, V2 है हमारा 2 मीटर क्यूब और V1 है हमारा 1 मीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा ये दे रखा है और टेम्परेचर बच्चों हमें दे रखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन इस तरीके से है। ठीक, तो बच्चे देखिए हम इसकी वैल्यू सबकी रखेंगे तो आ जाएगा 2.303 इंटू n हो गया 1, R हो गया 8.31 इंटू टेम्परेचर है 300 इंटू log 2/1, ये आ गया। ठीक है, बेस 10 है हमारा। तो बच्चों इसकी वैल्यू सब रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.303 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू 0.3010, ये हमारा आता है बच्चों। और देखिए इसकी टोटल वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ रही है, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं, तो आ रहा है 2.303 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू 0.3010, तो बच्चों हमारे पास आया है ये 1728.15 जूल, इतना आया है बच्चों वर्क डन। अब ये देखिए हमारा ये क्या है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है हमारा तो बच्चों हमारा वर्क डन पॉजिटिव आया है। और यही मैं आपको इतने दिनों से वर्क डन में पढ़ाता आ रहा हूं कि हमारा जब एक्सपेंशन होगा तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा और जब कंप्रेशन होगा चाहे किसी भी प्रोसेस से हो तो हमारा वर्क डन होगा निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब ये हमारा जो वर्क डन का जो सीरीज चल रहा था जिसमें आज का ये 5वां वीडियो था, ये कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको 2 बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन किए और करवाए हैं और मेरी जो है अपनी पूरी कोशिश थी कि आपको जो है वर्क डन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ होऊंगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स का वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और करेंगे बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे से क्वेश्चन और 1-2 वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ही होंगे हमारे। तो ये वीडियो बच्चों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।